हेलो दोस्तों, वेलकम टू टोलेरिस अकेडमी। दोस्तों, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की सीयूटी पीजी के एडमिशन में आज की अपडेट ये है कि आप लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट है वो कल है। आप लोगों को पता है, जिनको भी एडमिशन लेना था वो घर से रवाना हो चुके होंगे। ठीक है, तो इसके साथ साथ आज मैं क्या इंपॉर्टेंट बात कहने वाला हूँ, वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको मैं क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वे तो आप लोगों ने ले लिए होंगे साथ में, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है और उसके साथ साथ आप लोगों को और किन चीज़ों का ध्यान रखना है वहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो सारी चीज़ें यहाँ पर अभी मैं बात करूँगा। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, सबसे पहले तो मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की बात करूँगा। देखो, कुछ स्टेट के अंदर जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है वो 10th के सर्टिफिकेट को ही माना जाता है और कुछ में नहीं माना जाता है, तो आप लोगों के पास में अलग से लेना पड़ेगा। ठीक है, पर ज़्यादातर में 10th सर्टिफिकेट ही आपका क्या माना जाता है, वहाँ पर आपका बर्थ सर्टिफिकेट माना जाता है। उसके बाद में बात करते हैं 10th 12th का सर्टिफिकेट और उसके साथ में मार्कशीट। कुछ स्टेट में साथ में होती है और कुछ में अलग होती है, तो दोनों ध्यान रखना, साथ में लेना है। ठीक है, फिर यूजी का सर्टिफिकेट। अब यूजी अगर आपका कंप्लीट हुआ है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट आपको मिल गया है, ठीक है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी मिल गया, तो आप ले जा सकते हैं। अगर नहीं मिला है, आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप लोगों को अंडरटेकिंग लगा देना है। ठीक है, मैं आप लोगों को अंडरटेकिंग भी बताऊंगा, आपको कहाँ से मिलेगा वो भी बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद में आपकी यूजी की मार्कशीट जहाँ तक है आपके पास अगर फिफ्थ सेम का रिजल्ट आया तो 5वें तक लेके जानी है, 6 का आया तो 6 तक लेके जानी है, 4 तक आया तो 4 तक लेके जानी। देखो, 4 तक तो लेके जानी है, ये पांचवा छठा तो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, अंडरटेकिंग के थ्रू। उसके बाद में एंटी रैगिंग फॉर्म है, उसकी भी बात करेंगे। वो एंटी रैगिंग फॉर्म आपको वहीं इंस्टीट्यूट से ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर और वहाँ पर डॉक्यूमेंट चेक का एक फॉर्म देंगे, वो भी वहाँ से ही देंगे। अब बात आती है कि इसकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की और साथ साथ में फोटो कॉपीज दी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना साथ में, और साथ साथ में ओरिजिनल तो सारे लेके जाना है और कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लेके जाना है, और स्पोर्ट अगर किसी का लगाया है तो स्पोर्ट सर्टिफिकेट भी। उसके साथ में बात करूंगा फोटो कॉपी की, 3 सेट लेके जाना है। आप लोग ध्यान रखिए, फोटो कॉपी आप पहले से ही करवा के ले जाइए, क्योंकि वहाँ पर केवल और केवल 2 शॉप है। वो इंस्टीट्यूट एक बहुत दूर एक गांव के अंदर है, वहाँ पर कोई फोटोकॉपी की दुकान नहीं है। 2 फोटोकॉपी की दुकान है, वो अगर बंद हो गई तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए मैं पहले ही सजेशन दे रहा हूँ आपको, फोटोकॉपी पहले करके जाइएगा। ठीक है, आप कहीं भी किशनगढ़ उतरो या फिर जयपुर उतरो, इसके जाने के 2 तरीके। आप तो आप जयपुर से बस से होके जाइए, जो कि 80 किलोमीटर आपका बंदर सिंदरी पड़ता है अजमेर के अंदर, ठीक है, किशनगढ़ में। और या फिर आप लोग अजमेर किशनगढ़ रेलवे स्टेशन पे उतरोगे तो वहाँ से 30 किलोमीटर पड़ता है। आप लोगों को वहाँ से रिक्शा लेना पड़ेगा और रिक्शा के लेकर के आपको बांदर सिंदरी गांव में आना पड़ेगा, जो कि एक तरह से गांव में है। वहाँ पर पर्टिकुलर ज़्यादा कुछ सुविधाएं नहीं है, जो सुविधा है वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही है, बाहर वहाँ पर आप लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, और उसके साथ अब मैं बात करूंगा आप लोगों को अंडरटेकिंग फॉर्म कहाँ से मिलेगा। ये अंडरटेकिंग का फॉर्मेट है आप लोगों को यहाँ से। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट की कमी है वो आप लोग यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को एडमिशन सेल पे आना होगा, और एडमिशन सेल पे आने के बाद में आप लोगों को पीजी प्रोग्राम में आना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एडमिशन सेल पे आ गए, क्लिक किया, ठीक है, उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर पीजी पे आना पड़ेगा, और पीजी में आप लोगों को सबसे नीचे आना पड़ेगा। यहाँ पर अंडरटेकिंग फॉर्म ये लिखा हुआ, अंडरटेकिंग फॉर्म। ठीक है, सबमिट इन केस द कैंडिडेट डू नॉट हैव एनी डॉक्यूमेंट। अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग यहाँ पर, अब ये डॉक्यूमेंट आपके कब तक चलेंगे, ये डॉक्यूमेंट आपके 31 सितंबर तक तो पक्का ही चलना है, और उसके बाद में आप लोग वहाँ पर पूछ लीजिए आप लोग कितने तक चला सकते हैं। उसके बाद में बात करेंगे यहाँ पर हॉस्टल की, तो हॉस्टल अलॉटमेंट आपका हाथों हाथ ही हो जाएगा। जिसको हाथों हाथ रहना है वो हाथों हाथ रह सकता है। अगर आपको वापस घर आना है तो वापस घर आके भी जाके आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब हॉस्टल का वेरिफिकेशन भी करवा सकते हैं। ठीक है, अब आप एक बात और कंफ्यूजन है कि अगर आपको वहाँ पर एडमिशन लेना नहीं है, केवल और केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, अगर कहीं दूसरी यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ तो हम लोग वहाँ लेंगे। ठीक है, तो एक बात मैं बता दूं कि आप लोगों को वहाँ पर कैंसिल का पूरा प्रोसेस आप वहाँ से पूछ के आइएगा। ठीक है, क्योंकि हॉस्टल का फीस
और बाकी दूसरा फीस, वैसे मेल भेजोगे तो कैंसिल हो ही जाएगा, पोर्टल से भी कैंसिल हो जाता है। आपके मन में थोड़ा बहुत भी डाउट है वो सारी चीज़ें वहाँ से आप लोग क्लियर करके आइएगा।